देखो हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 9, इसका नाम रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या सीखेंगे? रेशनल नंबर। इसे सिखाने से पहले, इसे सीखने से पहले अगर आपको मैं बोलूं कि थोड़े से नंबर्स याद करने पड़ेंगे। अब जैसे ये तो रेशनल नंबर्स आया, तो सबसे पहले जब सबसे छोटे से शुरू करते तो काउंटिंग सीखते हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3 ऐसे सीखते हैं। उन काउंटिंग को बोलते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग बोलते हैं ना 1 से, और उन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। सब लिख लेना, ये आपके काम आ जाएगा जब आप कोई भी क्लास में पढ़ोगे ना। हमेशा ऐसी 9th में भी ऐसी शुरुआत से सिखाएंगे, तो अभी पता कर लेना नेचुरल नंबर। सब नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये हमेशा चलते जाएंगे, एंड नहीं होगा इनका। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट। कोई नंबर नहीं है, आप कहीं भी नंबर बोलोगे मैं उसमें 1 प्लस कर दूंगा, आप 2 कर दोगे। अब आपसे पूछूं सबसे छोटा तो 1 हो गया, अब आपसे कहो कि सबसे बड़ा नंबर कोई बोले 1 करोड़ इतना बड़ा, आप उसमें 1 प्लस करके बता दो, है नहीं? तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कोई नहीं हो सकता है, वो इनफाइनाइट है। सबसे छोटा जरूर बता सकते हो। तो आपका एग्जाम आएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। इसके बाद आएंगे हमारे होल नंबर्स। अब देखो नेचुरल क्यों बोलते हैं, पहले ये समझते हैं इस वाले को। जब भी हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसकी काउंटिंग में ना हमेशा 1 बोला जाता है। जैसे ये कितने ट्री है 1, ये कितने 4 ट्री, कभी ऐसे नहीं बोलता 0। क्या 0? तो वो नेचुरल में नहीं गिना जाएगा। इसीलिए एक और नंबर आएंगे जिनको क्या बोलेंगे, वो होंगे हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये भी जाएंगे। अब फिर से एक सवाल, स्मॉलेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर। तो अब समझ आई, सबसे छोटा होल नंबर 0 हो गया, लेकिन लार्जेस्ट कोई नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तुमसे अगर कोई पूछता है होल नंबर किसे कहते हैं, तो नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, और एंड इनफाइनाइट, एंड नहीं है। इसके बाद होल नंबर के बाद आ जाएंगे हमारे इंटीजर्स। ये भी आपने पीछे क्लास में खत्म कर लिया, लेकिन फिर भी समझते हैं। अब यहां क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, यहां 0। अब देखना ध्यान से, तो इधर के नंबर नेचुरल तो इस साइड जा रहे हैं। अब वैसे ही बिल्कुल सेम इधर आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव में माइनस। तो माइनस और प्लस दोनों ही वालों को ना हम इंटीजर कहते हैं। 0 से राइट में जो वो तो है हमारे प्लस वाले, इनको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ये जाएंगे ऐसे जाते जाएंगे, इस एरो का मतलब है लाइन वो एक्सपेंड हो सकती है आगे। इधर वाले नंबर को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव वाले प्लस और नेगेटिव वाले माइनस। इसके बाद यहां से होल नंबर से शुरू करोगे, इधर इंटीजर 0 से, इधर प्लस वाले, इधर माइनस वाले, तो प्लस और माइनस सबको मिला के बोलते हैं इंटीजर। अब यहां एक चीज जरूर नोट कर लेना, कोई आपसे पूछे NOTE नोट, 0 प्लस होता है कि माइनस? वेरी गुड। 0 को आप बोलोगे नीदर पॉजिटिव नॉर, लिखना सीखो यहां पे भी, नॉर नेगेटिव। अब देखो एक बात यहां पे एक और थोड़ा सा सीख लो, नीदर मतलब ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, तो नीदर के साथ नॉर लगाते हैं बेटा। तो 0 को क्या बोलेंगे? नीदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। अब आगे जैसे चले तो आ गए हमारे रेशनल नंबर, यही हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? रेशनल नंबर्स। अभी तक आपने देखा सब गिनती होल में चल रही थी, 1 2 3 4 0 1 2 3 माइनस प्लस, लेकिन अभी तक ऐसे नंबर नहीं आए जैसे ऊपर 3 नीचे 5 आया ना पहली बार, ऊपर 3 और नीचे 5। तो अब ये इनसे अलग है। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब नंबर इस फॉर्म में होगा, जैसे ऊपर P नीचे Q, P मतलब कोई भी नंबर और नीचे Q मतलब कोई भी, उसे हम क्या कहेंगे?
रैशनल नंबर। अब इसके बारे में सारी मोटी मोटी बातें जान लेना जो जो जरूरी है। पहली, आपसे कोई पूछे क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है भैया, इसीलिए तो सिखा रहा हूं। इसके नीचे 1 है, क्योंकि जब भी मैं 5 को ऐसे लिखूंगा तो उसके डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तब भी 5 रहेगा, तो इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये इस फॉर्म में होने चाहिए, P और Q, P मतलब कोई भी नंबर ऊपर 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30, 35, -5, -6, -7, -9, -90, कुछ भी। Q मतलब कोई भी नंबर नहीं, एक नंबर को छोड़ के। Q नॉट इक्वल 0, बस आप 0 नहीं लिख सकते नीचे। अब कोई भी नंबर 0 अगर नीचे आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो नंबर ही नहीं बचेगा, 0 नहीं आएगा। आपकी गलतफहमी के लिए एक और नोट लिख लेते हैं। सब बच्चों को बता रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने मना करा, उतारना नहीं है। नोट क्या लिख लेते हैं कि 0/5 तो आंसर 0 होता है, लेकिन 5/0 आंसर 0 नहीं होता, ये होता है नॉट डिफाइंड, मतलब अभी तक इसको डिफाइन नहीं करा गया है, तो इसलिए नीचे आप 0 नहीं लिख सकते। अब आपसे मैं पूछूं बेटा क्या ये रैशनल नंबर है? नॉट डिफाइंड, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ भैया, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो ऊपर 0 ठीक है पर नीचे नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछता है, इज मतलब क्या? क्या 0 इज 0 रैशनल नंबर? आपको यस या नो में जवाब देना। सुन ले लड़की ध्यान से, कह रहा है इज मतलब क्या? क्या जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर क्या होता है? जो P और Q, तो 0 ये रहा और इसके नीचे तू क्या लगा सकती है? 1, तो P कितना हो गया? 0, P ऊपर है और Q कितना हो गया? 1, तो क्या ये रैशनल नंबर है? एक बात ध्यान से सुन लो, आपसे पूछ रहा हूं इज 0 आ रैशनल नंबर? यस। क्यों? 0/1, P/Q की फॉर्म में नहीं आ गया? P की वैल्यू कितनी? 0 और Q की 1। मैंने आपसे पूछा क्या 1/0 रैशनल नंबर है? अब ये रैशनल नंबर नहीं है। अब मैंने पूछा कि 0/1 रैशनल नंबर है, क्योंकि P 0 हो सकता है, P/1, इसका आंसर 0 आएगा, पर इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों? इसका आंसर 0 और इसका आंसर नॉट डिफाइंड। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, ये या ये? याद हो गया? नीचे 0 होगा तो आप क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर नहीं है। चलिए अब मैं अब यही रोकेंगे, अब आगे नहीं चलेंगे इरेशनल वगैरह पे। अब हमारा चैप्टर है कौन सा? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के क्या क्या सीखने हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 7/3 रैशनल नंबर है? 8/9 और 9/4, 3/0, 3/0, 0/3, 7/8, 8/0, 0/8, 0 रैशनल नंबर है क्योंकि 0/1 होगा। अब रैशनल नंबर चैप्टर है। अब हमें इसमें क्या क्या सीखना है? रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर समझ आ गए? अब सुनो, इसको आप पहले क्या क्या सीखोगे। एक तो आपको रैशनल नंबर ऐड करने आने चाहिए, एक आपको रैशनल नंबर सबट्रैक्ट करने आने चाहिए, एक आपको रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करने आने चाहिए और एक आपको रैशनल नंबर डिवाइड करने आने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से, 4 ऑपरेशन आप करेंगे रैशनल नंबर को। जब मैं रैशनल नंबर 2 लिख देता हूं, मानो मैंने लिखा 5/3 और 2/3, क्या करवा रहा हूं मैं इन्हें? आपको प्लस करवा रहा हूं, है क्या करवा रहा हूं? अब जब आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक और चीज आनी चाहिए, उसका नाम है एलसीएम। सही है? जब अगर मैं आपको रैशनल नंबरों को अभी ऐड करना सिखाऊंगा तो आपको क्या आना चाहिए? एलसीएम। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको एलसीएम की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे इनमें भी एलसीएम ले लेते हैं। सही है? ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या आना चाहिए? एलसीएम। अब एलसीएम लेकर कैसे करते? तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट।
लेकिन उससे पहले आना चाहिए एलसीएम। अब सुनो पहले एलसीएम का पूरा मतलब, क्योंकि छोटे छोटे नंबरों का एलसीएम ना ओरल निकालना है। यहां मैं चेक ही नहीं करूंगा अगर यहां किसी ने लिखा है, मैं ओरल पूछूंगा। जब आपकी सीट आंसर चेक करूंगा ना तो आपसे पूछूंगा इसका एलसीएम आया कितना, ओरल। अब एलसीएम सीखते हैं पहले, फिर सीखेंगे ऐड और सबट्रैक्ट। पहले आप देखिए इधर एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप जरा ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुन लो फिर जवाब देना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने क्या बोला, पहले ध्यान से सुन लो फिर जवाब देना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमारे पास जब एलसीएम निकालना होगा तो हमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए जाएंगे। कितने? कोई भी 2 टेबल भी दे सकता है, 3 भी, 4 भी, कितने भी नंबर दे सकता है। तो मानते हैं पहले छोटा सा, हमें उसने बोला कि 4 और 6 ये 2 नंबर हैं, इसको ऐसे बोला 4,6, इसका बताओ हमें एलसीएम। अब सुनो, एलसीएम का मतलब होता है टेबल्स पढ़ना, मल्टीपल्स। अब जैसे इसका आप टेबल पढ़ने जाओगे 4, 8, 12, 16, ऐसे थोड़ा सा बस आगे लिख लो। और फिर 6 का पढ़ोगे 6, 12, 18 और 24 और 30, यहां भी 24, यहां पर 36। अब ध्यान से देखना कि कितने नंबरों का एलसीएम पूछा है? 2 नंबरों को। क्या नंबर है वो? एक तो 4 और एक 6। दोनों का हमें क्या आना चाहिए? टेबल। दोनों का हमें टेबल आना चाहिए। कौन कौन से नंबर का एलसीएम पूछा है? 4 और 6 का। और दोनों का हमें क्या आना चाहिए? हमने ये 4 का टेबल लिखा ना थोड़ा सा, अभी आगे 28, 32 इसका भी लिखा। अब इसमें जरा ध्यान से ऐसे देखो, 4 ये रहा 12 दोनों में आ रहा है, ये हो गया। इसके बाद भी एक चीज देखोगे ना 24 भी आ रहा है, लेकिन आपका यहां वर्ड क्या लिखा है? ये इसके कॉमन मल्टीपल है, आगे और भी मिलेंगे। लेकिन हमें आगे से क्या लेना? हमसे पूछा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? वो 12 है। कौन सा है? 12। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 12। बाकी बड़े नंबरों का कैसे निकालते हैं वो हम मेथड से सीखेंगे। उसके 3 मेथड है, एक हमारा डिवीजन मेथड है और एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहां पे पहले ये सीख रहे हैं कि आप डायरेक्ट छोटे नंबरों का एलसीएम कैसे बताओगे। अब 4 और 6 का कितना आया? 12। अब मैं आपसे बिल्कुल छोटे नंबर का एलसीएम पूछता हूं। 2 नंबर दे रहा हूं आपको, 2 और 3। बताओ बेटा इसका एलसीएम। गलत, 6। ये सही है। कैसे हो गया ये? बैठो बैठो, कैसे हो गया? 2 का टेबल भाई 2, 4, 6, 8। 3 का टेबल 3, 6, 9। ये रहा वो नंबर। आगे और आएगा, 12 भी आएगा। आगे क्या आएगा? लेकिन मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, हम आगे तो बहुत आएंगे, मल्टीपल कभी एंड नहीं होंगे। 6 आया तो 6 2 जा 12, 3 जा 18, 3 जा 4 जा 24 और मल्टीपल आते जाएंगे, मल्टीपल कभी खत्म नहीं। पर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं लीस्ट मतलब सबसे छोटा। इन दोनों टेबल का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो सबसे छोटा है? तो आप बताइए आंसर। 6 है आंसर। कितना? 6। अब एक और पूछ लूं, चलिए मुझे बताइए 8 और 6 का, 8 और 6 का एलसीएम। 8, 6 का 24। आने लगे? एक एक करके पूछूं अब सबसे। तुम बोलो बेटा 10 और 15 का। 10 और 15 हाँ 10 और 15 का 5। गलत। चलो नहीं 30। ये तो 10 और 15 का इन्होंने एचसीएफ बोल दिया। अब एचसीएफ पे वीडियो बनी है तो इन्हें एचसीएफ ही याद आ रहा है। क्या आ रहा है? अब एलसीएम भी तो आना चाहिए। मैंने आपसे पूछा 10 और 15 का, तो 10 1 जा 10, 20, 30, 40, 15 1 जा 15 2 जा 30, 40, 30, 30। आपको कैसे सिखाया? 10 और 15 टेबल 10, 20, 30, 40। भाई 15, 30, 45 ये मिल गया। कितना आया? 30। चलो आपसे पूछते हैं, आप बताओ 7 और 9 का। कोई भी बता दो। 7 और 9। हाँ 63 आएंगे जवाब। देखो वो भी बता रही है, वेरी गुड।
आएंगे जवाब 7 और 9 का 63। 7 का टेबल पढ़ते जाओगे। 7 आप मत पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं अभी, आप बाद में पढ़ना, जब घर पे देख रहे हो ना तो पढ़ते ही रहना टेबल। 7 1 जा 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63। वहां 63, यहां 63। चाहो तो टेबल लिखो, 63 मैच हो जाएगा। सही है। अब आप बताओ बेटा 3 और 6 का 12। गलत आंसर। 12 बोला भाई, 3 और 6 का गलत है बिल्कुल। 6 बैठो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 और 6 1 जा 6। पहला ही नंबर मैच। रॉन्ग है तो उससे ये नहीं है कि उस तरफ देखोगे, सोचोगे, तुम भी रॉन्ग कर सकते हो। अगर गलत हुआ है तो ये सोचो कि उसने 12 बोला तो गलत क्यों, क्योंकि 12 भी आएगा लेकिन वो अगला मल्टीपल होगा। हम बात कर रहे हैं हमेशा लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। समझ रहे? आप बताओ बेटा 16 और 12 का। 16 और यस वेरी गुड 48। 16 और 12 का 48। चलो आप बताओ शुभम 8 और 9 का 72। दूर तक भी जा रहे हैं बच्चे। 8 9 जा 72। अब कैसे, ये देखो कितना आसान है। 8 का टेबल जब आप पढ़ रहे हो और 9 का पढ़ रहे हो तो जहां से मिला आपको कॉमन वो हो गया हमारा एलसीएम। चलो तुम बोलो 10 और 20 का। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 10 20 का 20 आया ना, पहले गलत हुआ इस बार आया। अब बार बार देखोगी ना सीखने भी लग जाओगी, यही तरीका है। समझ रहे नहीं समझ रहे? यहां तो बार बार मैं मार कर चला रहा हूं, रब कर दे रहा हूं, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ये तभी खत्म होगी जब मैं इसे यूट्यूब से डिलीट करूंगा। इसे आप 10 बार देख सकते हो। समझे नहीं समझे? तो 10 और 20 का कितना बताया आपने? 20। आप बताओ 7 और 14 का बताओ। 14। नेहा ने पहले भी एक जवाब सही दिया था और इस बार भी सही दिया। 7 और 14 का 14। क्या बात है, आपने भी बोला वेरी गुड। तो एक और आप बताओ फिर। आप बताओ मुझे 12 और 8 का। जो 12 और 8 का 24। तो सफलता मिल रही है सफलता। इतने सारे बच्चे बता रहे हैं तो सही काम हो रहा है। 10 और 12 का 24। आप बताओ बेटा 9 और 18 का 18। देख रहे हो? 9 और 18 का 18। आप बताओ बेटा 12 और 6 का बताओ। 12। आगे आप छोटा छोटा, अब बड़ा सीख ले। चलो अब दूसरा मेथड है एलसीएम कैसे निकालते हैं ना। तो हम क्या सीख रहे हैं वैसे, रेशनल नंबर। अच्छा ये तो अभी तो रेशनल नंबर को ना प्लस करना सीखा हमने ना माल्टीप्लाई। तो क्या जरूरत है, क्योंकि सबसे पहली जरूरत है हमें एलसीएम आना चाहिए। जब तक एलसीएम नहीं आएगा तब तक हम कैसे प्लस करेंगे और कैसे माइनस। तो पहले क्या सीख रहे हैं, एलसीएम। तो चलो अब अगर कोई बड़ा टेबल आ जाए, क्या हो जाए, अब उसको एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर लिख लेते हैं एलसीएम निकालने के मेथड। एलसीएम निकालने के मैं आपको 2 मेथड सिखा रहा हूं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है? अब देखो अगर आपने जैसे छोटे छोटे तो 2 मिनट में बताने भाई। अगर पीछे हम एक छोटा सा प्लस कर लेते हैं, मान ले 5.2 और 7/3। इसका एलसीएम आप बता दो। 6। सिंपल। गलत। इधर तो 6 लिखेंगे एलसीएम, नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना दोनों, उनका एलसीएम अभी सिंपल बताया ना कि छोटे नंबर है। अब उसको क्या कर जरूरत है वहां जाके करने की। आ गया ना 2 और 3 का, तो आपको आ गया कितना आ रहा है, 6 आया। अब जरा ध्यान से, ये दोनों डिनोमिनेटर के नंबर है तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 6। अब मैं इस 2 से 6 को डिवाइड कर रहा हूं कितने बारी, 3 बार। वेरी गुड। ये सोचो 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है, इन दोनों का एलसीएम लिया है ना। 2 और 3 का एलसीएम ले कितना आया, 6 आया। अब हम लोग क्या करें, 2 से 6 को ये चेक करें कितनी बार आता है। तो कितनी बार आ रहा है, 3। तो 3 यहां लिख लिया, इनटू में ये न्यूमरेटर वाला नंबर 5। और जैसे जो भी यहां पर है,
अगर ऑपरेशन प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो अब क्या, जब इसमें हमने चेक करा तो अब दूसरी बार इसमें चेक करें, इसमें कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 इंटू में कितना कोई बताएगा 7। वापस बताऊं क्या किया मैंने 2 और 3 का एलसीएम पूछा आपसे, कितना बताया 6। तो बेटा मैंने यहां 6 लिखा। अब तुम देखो 2 के टेबल में ये कितनी बार आता है, वो ये लिखा हुआ 3 लिखा है। अब 3 मल्टीप्लाई 5 ये न्यूमरेटर वाला, फिर देखो प्लस है तो प्लस। अब ये 2 कहां से आ गया कोई बता दो, 3 के टेबल में 6 2 बार आता और इंटू में 7, 2 इंटू 7। अब आ गए स्टेप, सिंपल है, मल्टीप्लाई आपको आता होगा, 3 5 जा और 2 7 जा अपॉन, तो ऊपर हो गया प्लस करके 29/6। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, पर ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तभी आप करना एक्सरसाइज में तो गिन के 10 क्वेश्चन है, उससे कुछ नहीं होता, हमें इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। करवाया भी है ना तो आपको आना भी तो चाहिए, करवाने से क्या फायदा जब तक बच्चों को ही ना आए। ये समझ आया, करना क्या स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप था डिनोमिनेटर में दोनों नंबर है उनका एलसीएम लेना। स्टेप नंबर 1 क्या है, डिनोमिनेटर वाले नंबरों का क्या लेना है एलसीएम, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें फिर देखना ये कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, इंटू में ये वाला 5, फिर प्लस, फिर देखना अगले नंबर में 3 में कितने बार आता है 2 बार और इंटू में 7। अब 3 5 जा 2 7 जा अपॉन 6, दोनों मिला के 29/6। अब ये तो छोटा एलसीएम था, हमें तो बहुत बड़े बड़े प्लस सीखने रेशनल नंबर के। अब अगर बड़े नंबर हों नीचे डिनोमिनेटर में तो उनका एलसीएम कैसे लेते थे, 2 तरीके, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो हम आपको सिखाते हैं डिवीजन मेथड। नंबर लिए थे अभी मैंने मान लेते हैं लिया 19 और 57 है ना, मान लेते कोई ऐसे टेबल लिखा हुआ है 5/19 और 7/57 ऐसे लिखा है ना, तो इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, हम करेंगे डिवीजन मेथड से। आप इन दोनों नंबर को ना जहां आप क्वेश्चन कर रहे हो बगल में लिखना ऐसे, और यहां आप ऐसे एक लाइन ऐसे एक साथ। अब ऐसा टेबल सोचना है आपको जो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे, या फिर नहीं भी तो आप कोई भी सोचो 19 बन जा 19 3 जा, एक तो 1 आ गया बेटा अभी, लेकिन एंड नहीं हुआ क्योंकि यहां भी 1 चाहिए, तो ये कितने के टेबल में आएगा, ये तो 1 ही है, और 3 बन जा, सिंपल। ये कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। अब जो यहां 2 नंबर आए ना इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे करना, 19 इंटू 3 तो 57 आया एलसीएम। ये करोगे आप नोटबुक में, सब एक एक क्वेश्चन देखूंगा मैं, ये सारे मैं एक भी उतारने नहीं दे रहा हूं, लेकिन सारे के सारे उतारोगे आप। 19 3 जा 57। अब मैं हटाता हूं तो मैं यहां देखता हूं, एक बड़ा नंबर लेते हैं जरा जिसका हम एलसीएम निकालेंगे। मानते हैं हमें मिल गया नंबर 24 और 72, बड़ा है ना, हम लिखेंगे यहां पे 24 और फिर 72। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमेशा 2 से करें क्या, 2 के टेबल में आ रहे हैं। अरे जरूरी नहीं है एलसीएम निकाल रहे हो तो आप कोई भी बड़ा टेबल जिसमें आपको ये लग रहे हो आ रहे हैं। 24 देखो इतने तेज बच्चे हैं कि उन्होंने तो सीधा बड़ा ही बता दिया। नहीं, वो केवल हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में चाहिए। किस में चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब हम यहां अगर देखें तो 6 का टेबल आ रहा है, छोटा ये तो 12 भी है वैसे। 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6 6 2 जा 12। अब फिर से 4 का टेबल 4 1 जा 4 और 4 3 जा, अब 3 का टेबल 1 आ गए। मैंने क्या सिखाया था ये करने के बाद, इन सब को अब मल्टीप्लाई में देखो ऐसे 3 नंबर आ जाए तो घबराना नहीं है। 6 4 जा और 24 3 जा, नहीं आता तो वहां मल्टीप्लाई करके देख लो, तो हमारा एलसीएम कितना आया 72। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोगों ने एलसीएम ही निकालने हैं तो सबके, क्योंकि जब एलसीएम निकालना आ गया तो अगला स्टेप हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना, दोनों में ही एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए। वैसे आपकी जो बुक है ना ये एनसीईआरटी वाली, इसमें ज्यादा बड़े बड़े एलसीएम इन्होंने लिए ही नहीं है।
हाँ आरडी है या आरएस है उससे तो, लेकिन मुझे ये मतलब नहीं है कि आपने इसमें छोटे छोटे 10 क्वेश्चन तो आप बस यही सीखो। मेरा काम है आप सारे सीखो। जैसे एक नंबर लेते 13 और 15, इन दोनों का एलसीएम करना है। 13 इधर, क्या बताओ ये आते किसी टेबल में? नहीं तो और सोचो, किसी का भी टेबल सोच सकते हो, एक आए चलेगा। तो 13 से कर लूं तो ये तो आता, ये नहीं आता, सीधा 15। 5 भी कर सकते हो। अच्छा 15 कर लेते तो कुछ हो जाता, दिक्कत तो नहीं थी, अगर यहाँ 1 आ गया था ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, कॉमन नहीं था ना, कोई ऐसा टेबल नहीं था जिसमें आ रहे हो। बेटा कर लेगी ऐसे, कर दूं मल्टीप्लाई अब 13 इंटू 5 इंटू 3। अब करेगी कैसे मल्टीप्लाई? 13 5 जा 65 इंटू 3, अब 3 5 जा 15। देखो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई। 3 का टेबल 5 बार कैरी, 3 का टेबल 18 और 1 195 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 195 एलसीएम। अब कुछ प्लस करके देख लेते हैं रैशनल नंबर्स को। अब जरा ध्यान से समझेंगे। हटा दो बेटा। अब जरा हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले रैशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें हमें क्या आना चाहिए सबसे पहले? भाई बता दो मेरे को, इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या आना चाहिए? एलसीएम निकालना। अब जरा रैशनल नंबर के ऐड और सब्ट्रैक्ट भी देखो, वो भी अलग अलग तरीके से। कैसे? एक तो मैंने आपको दिया सिंपल, जरा ध्यान से समझना, 5/4 प्लस 11/4। ठीक है, ये एक जरा फर्क देखना, 5/4 प्लस -11/4। ये तो भाई कुछ हो गया, इसमें भी नीचे सेम है और इसमें भी नीचे सेम है, लेकिन ये क्या करा इन लोगों ने? अब इन्होंने यहां पर ध्यान से देखो तो 2 साइन दे दिए, इसलिए इन्होंने एक को ब्रैकेट में। इसको कैसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान से, इसको करने से पहले आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने इधर तो 5.4 लिख लिया, अब यहां क्या लिखूं? प्लस माइनस माइनस। बेटा लिख रहा हूं मैं, प्लस और माइनस हुआ तो आप माइनस लिखोगे। देखो यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो ऐसा हुआ कि प्लस और माइनस, तो आप क्या लिखोगे? और बेटा अगर माइनस और माइनस हुआ तो, और बेटा माइनस और प्लस हुआ तो, और प्लस प्लस हुए तो प्लस। याद रख लोगे? ये आप बिल्कुल अच्छे से इसे समझ लेना और उतार लेना एक कोने में, ठीक है, नोटबुक के। तो आप बताओ यहां क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस। कितना? यहां बीचों बीच लगाना, इस लाइन के एकदम बीच, 11/, में फिर ये लाइन एकदम बीच में। अच्छे से मैं चेक करूंगा, ये सारी लाइनें एकदम लाइन में होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हम एलसीएम बताएगा हमें। चेतन बता कितना एलसीएम आएगा? 4 और 4 है, 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4। अब जरा ध्यान से, कितना एलसीएम आया? 4 के टेबल में 4 और मल्टीप्लाई में बेटा अब देखते जाना, बहुत सारी एक्सरसाइज पूरी करनी है तुम्हें। 4 के टेबल में 4 इंटू में पढ़ो टेबल अपॉन 4। अब जरा बताओ, आप 5 से 11 माइनस करते हो या 11 से 5? ये छोटे में सिखाते हैं, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए। तो 5 से 11 जब माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस का। अब जरा एक वीडियो बताओ जो मैंने बनाई थी, लोएस्ट फॉर्म में लाना, क्या काम आई कि नहीं आई? बेटा एक एक ऐसी जो वीडियो है ना, सब कहीं ना कहीं काम आई। काम आ रही है? क्या थी वो? लोएस्ट फॉर्म वाली थी। दोबारा देख लेना, बेशक काम आ रही है। कितने के टेबल में आ रहे हैं दोनों? 2 3 जा 6, 2 2 जा तो -3/2। अब ये हो गया। अब इसे जल्दी जल्दी बताएंगे सब बच्चे। एलसीएम 4 1 जा इंटू प्लस 4 1 जा 11, 5 1 जा, अभी लोएस्ट फॉर्म 4 से कट रहा है। वही है ये, मैं बोले एक एक चीज आपस में जुड़ी होती है मैथ की। मैं आपको सिखा रैशनल नंबर हूं, इससे पहले लोएस्ट फॉर्म आनी चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, सब क्या होती है आपस में जुड़ी हुई रहती है। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। इधर बेटा इधर एक आसान करते पहले, 9/10 और 22/15।
अब चलिए मुझे पहले बताएंगे एलसीएम। ये तो ओरल है या फिर फाइंड करना पड़ेगा? तुम बताओ बेटा दोनों का एलसीएम। तुम बताओ बेटा। 30। अब नहीं आता तो फिर क्या करोगे? नहीं आता तो डिवीजन मेथड। अगर मान लो अभी भी सिखाने पर नहीं आ रहा, कोशिश तो करो दोनों को सोचने की। कितना आ रहा है इनका एलसीएम? चलो नहीं आ रहा, मान लो नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लोगे, 5 के टेबल में दोनों, फिर 2 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10, 3 जा 30, तब भी कितना? 30 तो आ नहीं था। अब हमने यहाँ 30 लिखा। अब एक एक करके बताएंगे। बेटा तुम बोलो क्या करूंगा? अब एलसीएम पहला स्टेप है। 10 के टेबल में 30 कितने बार? 3 बार। यही है ना सेकंड स्टेप। 3 मल्टीप्लाई में 9 प्लस 15 के टेबल में मल्टीप्लाई में 27 44 अपॉन 30, 1 और 671 अपॉन 30। ये क्या आ गया हमारा? समझ आया? बैठ जाओ नीचे। समझ आ गया? पक्का समझ आया? चलिए अब एक चीज आपको यहां से सिखाते हैं। ये हमारा ध्यान से देखो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? कौन सा? इसको मिक्स्ड में कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अब ये अचानक से मैंने कैसे लिख दिया? 30 का टेबल पढ़ा मैंने, 32 जा 60 और 33 जा करता तो 90 हो जाता, और बचता 11 तो ऊपर आ गया। इसके लिए अलग से पढ़ा देंगे किसी दिन। सही है कि नहीं सही है? अब इतना समझ आ गया। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर सही में समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है, तो यहां का टाइम बचा कि हमने मैं करता तुम उतारते, मैं करता तुम उतारते, लगातार पढ़ा दिया। कैसे पढ़ा दिया? लगातार। अब आप आराम से देख लेना और इसको उतार लेना। सही है कि नहीं सही है? और मैं अब आपको कराऊंगा सारी एक्सरसाइज जिसका नाम है 9.2 कल पूरी क्लास में। कौन सी कराऊंगा एक्सरसाइज? 9.2 पूरी रिकॉर्ड कर दूंगा। मैं एक बार बता रहा हूं आपको क्या करूंगा। 9.2 पूरी रिकॉर्ड कर दूंगा। आप जब आपका पेपर हो, जब मैं रिवीजन टेस्ट लूं, जब भी मैं बोलूं 9 चैप्टर का टेस्ट है, उसे देख के आ जाना। क्योंकि अब तो मुंह से निकला तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो वो तो समझाऊंगा तो नहीं, उसी को देख लेना, बात एक ही हो जाएगी। तो पूरी 9.2 कर दूंगा रिकॉर्ड।